नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मैंने लगभग एक हफ्ते पीछे एक वीडियो शूट करी थी कि भारत की इकोनॉमी काफी धीरे होते हुए दिख रही है। इतनी धीरे कि 2020 कोविड के बाद सबसे स्लो ग्रो करने वाला क्वार्टर रहा है ये। 17 क्वार्टर्स में स्लोएस्ट ग्रोथ देखने को मिली है भारत में इस क्वार्टर। इसीलिए आप नोटिस कर रहे होंगे मेजॉरिटी साइड पे कंपनीज की अर्निंग्स टूटते हुए दिखी हैं। और ये रिपोर्ट निकाली थी एस इक्विटीज ने और मैंने सबसे पहले कवर करी थी। देखो, हमारे चैनल पे स्टॉक्स की, बाजार से जुड़ी हुई खबरों की, भारत की इकोनॉमी और पॉलिटिकल, इन सारी चीजों को मैं आपके साथ शेयर करता हूं टाइम टू टाइम, क्योंकि इन सबका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे रहता है। कुछ लोगों को चीजें समझ में नहीं आती हैं दोस्तों, तो उन्हें लगता है भाई बेबुनियाद बात है। हालांकि उस वीडियो पे बहुत प्यार दिया था आप लोगों ने। मैं आपको बताना चाहूंगा वो एस इक्विटीज की रिपोर्ट काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी और मैंने आपके साथ शेयर करी। उस तरीके की वीडियो आप तक पहुंचानी जरूरी होती है दोस्तों। और ज्यादातर चैनल सिर्फ शेयर खरीद बेच, ये सपोर्ट वो सपोर्ट, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, टेलीग्राम ज्वाइन करो, इसमें लगे हुए हैं। और वहां हमारे लोग, हमारे जो शेयर बाजार के पार्टिसिपेंट हैं, वो फंस गए हैं बेचारे। आपको चीजों को समझने के लिए देखना होगी वीडियो, खरीद बेच के लिए नहीं। आपका पैसा है, उनका पैसा नहीं है। आप खरीद लोगे हैंड, आपको कौन देगा हैंड एंडिंग सपोर्ट? कोई नहीं देगा। प्रॉफिट हो गया तो आपको यार बंदे ने बढ़िया करा था, लॉस हो गया तो यार उसी की वजह से नुकसान हो गया। लेकिन एक्चुअली में गलती आपकी रही। वो सब छोड़ते हैं, वापस टॉपिक पे आता हूं दोस्तों। एस इक्विटीज अगर आपको जाना माना नाम नहीं लग रहा था, तो अभी जेफरीज, इनको तो आप सभी अच्छे से जानते पहचानते हो, इन्होंने भी सेम चीज बोल दी है दोस्तों। इंडिया में इन्हें थोड़ी ग्रोथ में गिरावट देखने को मिल रही है और इसी के चलते इन्होंने 63 कंपनियां जो ये टोटल नंबर ऑफ कंपनीज कवर करते हैं, उनमें 63% कंपनीज को डाउनग्रेड कर दिया है। ये दर्शा रहा है कि कितना ज्यादा माहौल नेगेटिव बन रहा है दोस्तों। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने एक वर्ड यूज करा है, वेरी शॉर्ट टर्म, यानी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए ये प्रॉब्लम है। और ये साइक्लिकल स्लो डाउन है, ऐसा नहीं है कंटिन्यू होगा। ये एक बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने का जो थोड़ा स्लो डाउन होता है, यार सभी ले लिया अब क्या लेंगे, तो वो रुकावट देखने को मिल रही है ये इकोनॉमी में। आगे चलकर वापस से डिमांड आएगी। अब क्या कहा है पूरी डिटेल में समझते हैं, पढ़ते हैं। बड़ी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ूंगा। और ये रिपोर्ट आप मनी कंट्रोल पे इजीली पढ़ सकते हो और मनी कंट्रोल सबके फोन में होता है, मुझे अच्छे से पता है। जेफरीज इंडिया लोअर्स FY25 अर्निंग्स एस्टिमेट्स फॉर 63 कंपनीज, 63% ऑफ कंपनीज इट कवर्स। यानी कि मान लो ये 100 कंपनियों को कवर करते हैं, तो 63 कंपनियों पे इन्होंने अपने जो अनुमान थे उनको घटा दिया है। स्टीपेस्ट डाउनग्रेड सिंस 2020, तो ये भी 2020 के बाद का ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। टोटल कंपनी की बात करी जाए तो 121 कंपनी ये कवर करते हैं, जिनमें से 63% कंपनीज में इन्होंने अपने FY25 की अर्निंग्स को कट कर दिया है। अब ये क्या कह रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं। Jefferies India note recently lowered FY25 earnings estimates for nearly 2/3 of the companies under its coverage that have come out with September quarter results so far. Its steepest downgrade ratio since 2020. Simple. They note the note said the earnings downgrade have been a result of a cyclical slowdown in the economy. Cyclical है, ये अच्छी बात है कि ऐसा नहीं कि कोई मतलब बड़े लेवल पे ठीक है चल रहा है। आपको कुछ जो खरीदना था सब खरीद चुके, अभी आप पैसा खर्च करने के मूड में नहीं, अभी आप रिलैक्स कर रहे हो कुछ समय, फिर आप दोबारा खर्च करने लगोगे, तो ये अच्छी बात है। आगे, रिजल्टिंग अ कट ऑफ FY25 EPS estimates for 63% of the 121 companies under the coverage that have reported results. Jefferies in its note now projects earning of Nifty 50 companies to grow at 10% ऑफ फॉर द फिस्कल। तो अब निफ्टी 50 की कंपनियां केवल 10% से ही ग्रो करेंगी फिस्कल यानी फाइनेंशियल ईयर में, ऐसा कह रहे हैं। ये बड़ी नेगेटिव चीज दिख रही है दोस्तों। द ब्रॉडर स्टॉक मार्केट हैज बीन अंडर सेलिंग प्रेशर फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड द अर्निंग्स ग्रोथ कंसर्न्स में नाउ डैम्पन इंडियाज इक्विटी आउटलुक इन द वेरी शॉर्ट टर्म। तो ये चीज भारत के स्टॉक मार्केट के लिए कुछ समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्या क्या? खराब अर्निंग्स और FIIs की सेलिंग। ये आपको जानना समझना बहुत जरूरी था।
और आपको पता ही है कि कितना बेचा है एफआईज ने, कितना खरीदा है डीआईज ने, डेटा अब धीरे धीरे खराब हो रहा है, अर्निंग्स खराब हो रही हैं, चीज़ें लोगों के सामने खराब दिख रही हैं, तो सेंटीमेंटल इंपैक्ट भी नेगेटिव होगा। तो ये सारी चीज़ें अब आपको दिखी रही हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, अदरवाइज बहुत बड़ी रिपोर्ट है, आप पढ़ोगे तो आप पढ़ सकते हो जितना मर्जी आराम से, बट सारी चीज़ें यही बता रही हैं कि थोड़ा सा अर्निंग प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ रहा है और एफआईएस भी बेचते जा रहे हैं। ऊपर से चाइना में इस समय पैसा लगाया जा रहा है चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां पे पुश करने की कोशिश है इकोनॉमी को, तो टैक्टिकल वे में पैसा भी शिफ्ट हो रहा है थोड़ा सा। ये सारी चीजें मिलाकर बाजार को नीचे धकेलने का काम कर रहे हैं। बट आपको इतना समझना चाहिए, वेरी शॉर्ट टर्म है, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 1 साल, लेकिन वापस ग्रोथ भारत में ही आएगी। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।